व्लादिमीर पुतिन दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे फियर्ड इंसान है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सीक्रेटली वे दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। एलोन मस्क से भी ज़्यादा उनको अमीर माना जाता है। उनके पास 43 जेट्स और 7,000 कार्स हैं और तो और एक गोल्ड से बना टॉयलेट भी है। व्लादिमीर पुतिन 20 साल से ज़्यादा समय से रसिया के सुपर लीडर हैं जो दुनिया के सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करते हैं। हाउ डिड पुतिन बिकम्स द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड? छोटा व्लादिमीर ना ही कोई प्रिंस था, ना ही किसी रिच फैमिली से बिलोंग्स करता था, बल्कि एक साधारण घर में जन्मा। उनकी माँ फैक्ट्री वर्कर और पिता सोवियत नेवी में काम करते थे। वे एक कोम्निका में रहते थे जहां घर के अंदर टॉयलेट तो छोड़िए किचन भी नहीं हुआ करता था। एक छोटे से कमरे में गुजारा करना पड़ता था। कम्युनिज्म एंड पॉवर्टी को अपनी आंखों के सामने देखते देखते वे बड़े हुए और जॉब ढूंढने लगे और जॉब उनको केजीबी में, जो कि यूएसएसआर की एक सिक्योरिटी एजेंसी था। अमेरिका और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर के दौरान उन्होंने कई सारे सीक्रेट ऑपरेशन कैरी आउट किए और वे देश के लिए एक इम्पोर्टेंट एसेट्स बने। आज रसिया इज द largest country in the world, but before 1991 it was a part of an even bigger union, the Soviet Union. रसिया को छोड़कर 15 और देश सोवियत यूनियन का हिस्सा था और लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और रसिया में पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गया। ऑन अ पर्सनल लेवल, पुतिन वाज डीपली इम्पैक्टेड बाय द फॉल ऑफ यूएसएसआर। 1991 से 1999 तक का समय रसिया के हिस्ट्री में एक मुश्किल दौर रहा। बोरिस येल्त्सिन हु वाज द प्रेसिडेंट एट द टाइम, जो कि रसिया की वर्स्ट प्रेसिडेंट माने जाते थे, उनका एटीट्यूड रसिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वेदर इट वाज carrying up to Western leaders or whether it was drinking in public or including in dance in broad view of the public, ये रसिया के ऑर्थोडॉक्स कल्चर की सूट नहीं करता था और इनकी लीडरशिप के अंदर गरीबी बढ़ी गई। उनकी वजह से रसिया की मेन इंडस्ट्रीज चंद लोगों के हाथ में चली गई। 1996 में अमेरिका ने रसिया इलेक्शन को इन्फ्लुएंस्ड करके बोरिस को वापस जिता दिया प्रेसिडेंट पद के लिए, लेकिन रसिया जानता था कि बोरिस को ज़्यादा दिन तक एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एक समय ऐसा आ गया कि उनकी अप्रूवल रेटिंग 2% तक गिर गई। सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि जल्द कुछ नहीं हुआ तो उन्हें प्रोटेस्ट करना पड़ता। इसी वीक इमेज को काउंटर करने के लिए उन्होंने एक डायनेमिक पुतिन की 1999 में प्रधानमंत्री बनाया। लेट मी टेल यू, in Russia, the president is the most powerful person and the prime minister is the second in command. उसी समय रसिया के चेचिया के मिलिटेंट्स ने 300 रशियंस को मारा। इसके अगेंस्ट में पुतिन ने
ठोस कदम उठाए और उन मिलिटेंट्स को हरा दिया। Then Putin stabilized himself as a strong Russian leader. At the end, it didn't take time for him to be the president, and he stayed president for the next 8 years. इस समय रशिया की कंडीशन बदली, जीडीपी लगातार बढ़ती चली गई, इन्फ्लेशन रेट 36% से घट के 6% हो गई और लोगों का एवरेज इनकम 25 गुना भी बढ़ गया। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ होगा? वहाँ की अच्छी पॉलिसीज की वजह से? नहीं, वहाँ की ऑयल इंडस्ट्रीज की वजह से ऐसा हुआ। जैसे तेल की डिमांड और प्राइस बढ़ती चली गई, वैसे ही रशिया की इकोनॉमी भी बढ़ती चली गई। ऑन द अदर हैंड, पुलिस एंड मिलिटेंस रिफॉर्म्स वर चेंजिंग रशिया। लोगों की फिर से पुतिन की एक ग्रेट लीडर का याद दिला रहा था। इसी के चलते 2004 में 71% वोट्स मिले और वो फिर से इलेक्टेड हो गए। टेक्निकली अ पर्सन कैन बी प्रेसिडेंट फॉर ओनली 2 टर्म्स, बट Putin handled this smartly. He took the prime minister for the next 4 years, but the control was in his hand all that time. He became the president again in 2012. ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई अपोज नहीं करना चाहता था, लेकिन सच ये है कि उन्हें कोई अपोज नहीं कर सकता था, इतने पावरफुल पर्सन थे वो। उनके क्रिटिसाइज मिस्टीरियस गायब हो जाते थे, जो उनके कोई भी क्रिटिसाइज करते थे उनको, वो हमेशा के लिए गायब हो जाते थे, वैसे पावरफुल इंसान थे वो। जर्नलिस्ट की बात करें या फॉर्मर केजीबी की बात करें या इवन अपोजिशन पॉलिटिशियंस की बात करें, हूएवर क्रिटिसाइज पुतिन, उनका अंजाम एक ही हुआ करता था, गायब। Putin is so powerful when the richest man in the Russia founded the opposition party. A case was filed on him for tax evasion and he was thrown in jail for 14 years. So he doesn't need to handle any criticism because the people who end up criticizing him end up getting handled. इसी इंसान की एक इशारे पर 6000 न्यूक्लियर वेपन्स तैयार है, जो दुनिया के किसी कोने तक मात्र 10 मिनट में पहुंच सकता है। सो इन द एंड व्हाट डज ही वांट? पुतिन अपने सारे स्पीचेस में एक इंसान का जरूर ही जिक्र करता है, जिनका नाम है इवान इलियन, जिन्होंने कहा था, क्या कहा था? उन्होंने कहा था, पहले रशिया एक इनोसेंट देश हुआ करता था, लेकिन फॉरेन ताकतें उसे वीक बनाते चली गई। तो पुतिन नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग बिकॉज ही हैज सीन व्हाट हैपेंस विथ वीक पीपल्स। टुडे ऑन पेपर Putin's wealth is 17 billion US dollar, but financial analysts believe his real wealth is more than 200 billion US dollar, which makes him richer than our favorite Elon Musk. There are no परमानेंट फ्रेंड्स इन जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होता है, ऐसा किनका मानना है? ऐसा मानना है आपके पुतिन सर का। If our leaders need to protest India, we need to understand the kind of people we are dealing with. So this is the story of Vladimir Putin.
the only man in the world who can do as he pleases, but against whom nobody dares to raise their voice, and the ones who do leave this world. Thank you so much watching in this video. If you get some value from this video, then like, share and subscribe.